अगर आपकी ACL सर्जरी हो गई है या फिर आपका ACL टीयर है और आप परेशान हैं कि आखिर मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, सर्जरी के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, मुझे कट कट आवाज़ आ रही है, मेरा पैर बैंड नहीं हो रहा, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरा पाँव पतला पड़ा है, मेरे को अभी भी लचक महसूस हो रही है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए, हो सकता है आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाए। मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपिक एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पोर्ट, बॉम्बे, बेंगलोर, गुड़गांव। सो दोस्तों, कई बार ACL सर्जरी अच्छी हो जाती है, मैक्सिमम सर्जन बहुत सी सर्जरी करते हैं, पर सर्जरी के बाद हमें रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, हमारा पाँव कट कट के आवाज़ कर रहा है, पैर बैंड हो रहा है, कई बार पैर बैंड नहीं हो पा रहा है, पैर पूरा सीधा नहीं हो पा रहा है, हमें लचक महसूस हो रही है, हमें लग रहा है कुछ नी लॉक हो रहा है, कई बार FFD आता है, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी, कई बार रेंज ऑफ मोशन पूरी नहीं आ रही है, पाँव बहुत पतला पड़ गया है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं लेके पेशेंट परेशान रहता है। सो दोस्तों, मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि सर्जरी तो अच्छी आती है पर आपको फिजियोथेरेपी गाइडेंस अच्छी नहीं मिल पाती है। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट ACL के पेशेंट रेगुलरली नहीं देख पाते हैं। दूसरा, कई बार पेशेंट को लगता है मैं ठीक तो हो गया हूँ, मैं और एक्सरसाइज क्यों करूँ, बैक टू स्पोर्ट्स तक का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है। सो अगर आप 6 महीने तक लगातार एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अब क्या लगातार एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि जो आप आज कर रहे हैं वही आप 6 महीने तक लगातार कर रहे हैं, मतलब हम उसको इंक्रीज नहीं करेंगे और हम बैक टू स्पोर्ट्स तक का प्रोटोकॉल नहीं करेंगे तो आपका ACL वीक रहता है और आपकी जो मसल्स है अराउंड नी की वो भी वीक रहती है। मसल वीक रहने से क्या होता है, आपका जो नया ACL है उसको प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती, क्योंकि मसल ही है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो आपका ACL टूट भी सकता है, आपको कॉन्डोमलेशिया पटेला डेवलप हो सकता है, क्योंकि मसल वीकनेस के कारण आपका पटेला फीमर से टकराता है, उसकी माल ट्रैकिंग होती है और उसके नीचे का कार्टिलेज घिसने लगता है। अगर मसल स्ट्रांग होगी तो आपका पटेला उठा हुआ रहेगा, तो आप आराम से फंक्शन कर पाएंगे। मसल वीक होगी तो पटेला टकरा के चलेगा, फीमर से माल ट्रैक करेगा, टकरा के चलेगा तो इसके पीछे वाला कार्टिलेज घिस जाएगा और आपको कॉन्डोमलेशिया पटेली डेवलप होगा, जिसके कारण आपका सीढ़ी से उतरना चढ़ना पेनफुल हो जाएगा। हो सकता है कि मसल वीकनेस के कारण आपका नी का मैकेनिक्स खराब हो रहा हो, जिसकी वजह से आपके लिगामेंट पे भी जोर पड़ रहा हो। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए दोस्तों आपको रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। मेरी टीम थ्रेड्स फिजियो आपको गाइडेंस दे सकती है। हम ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से ACL पेशेंट का रिहेबिलिटेशन कराते हैं। एक्सपर्ट टीम का होना बहुत ज़रूरी है, वो आपके दर्द को, आपको क्यों पेन हो रहा है, आपको क्यों लचक आ रही है, उसका ढंग से इवेल्यूएशन किया जाता है। उसके बाद आपकी प्रेजेंट मसल कंडीशन के हिसाब से आपके एक्सरसाइज शेड्यूल बनाए जाते हैं और वो एक्सरसाइज शेड्यूल हर थोड़े थोड़े दिनों में इंक्रीज होते हैं ताकि आपकी समस्याएं खत्म हो जाएं। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो अभी तो डेवलप ही नहीं हुई है, कल को अगर आपकी मसल डेवलप नहीं रही, कमज़ोर हुई मसल और आप गिर गए तो आपका वापस ACL टूट जाएगा, फिर रिविजन सर्जरी करनी पड़ेगी। सो इन सब से भी आपको बचाव मिलेगा। कोई भी डाउट है आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी फिजियोथेरेपी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और हम आपका ACL रिहेबिलिटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करा सकते हैं ताकि आपका जो सर्जरी हुई है वो एक सक्सेसफुल सर्जरी में कन्वर्ट हो, वो ज़िंदगी भर चले, वो वापस नहीं टूटे, साथ साथ में कार्टिलेज, मेनिस्कस, इसमें भी कोई भी डैमेज फ्यूचर में नहीं आए और जो अभी डैमेज है उसे भी कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कोई भी आपको और सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके पास MRI है तो आप हमें MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसकी डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए। ऑर्थो स्पोर्ट्स इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी